उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा अपना त्यागपत्र, स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला, कहा देश के उत्थान का हिस्सा बनने पर गर्व। जगदीप धनखड़ ने सहयोग के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को धन्यवाद किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिपरिषद का भी आभार जताया। अगस्त 2027 में पूरा होना था जगदीप धनखड़ का कार्यकाल। जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा था सही वक्त पर आऊंगा, होऊंगा रिटायर। I will retire at the right time. August 2027. ट्रंप के दावे, ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामे की भेंट चढ़ा। मॉनसून सत्र का पहला दिन, विपक्ष के हंगामे की वजह से 4 बार स्थगित करना पड़ा सत्र। सुबह 11 बजे फिर शुरू होगी कार्रवाई। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का समय तय। अगले हफ्ते लोकसभा में 16 घंटे और राज्यसभा में 9 घंटे होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। राजनाथ सिंह बोले, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ चलेगा महाभियोग। 207 सदस्यों ने किया समर्थन, 152 सांसदों ने प्रस्ताव पर किया हस्ताक्षर। स्पीकर ओम बिरला ने शुरू की महाभियोग की कार्यवाही। बिहार विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन जोरदार हंगामा। कानूनी व्यवस्था को लेकर के विपक्ष ने सरकार को घेरा, सदन के बाहर भी विपक्ष ने प्रदर्शन किया। मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट जाएंगे पीड़ित, हाई कोर्ट के फैसले का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र एटीएस भी हाई कोर्ट के फैसले पर लेगी कानूनी सलाह। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी किया। यूपी में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को मिलेगा भूमि स्वामित्व का अधिकार। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक फैसला लिया और कई परिवारों को इसमें जमीन का हक भी दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, ये सिर्फ पुनर्वास नहीं है, राष्ट्र जिम्मेदारी है। बिहार में एनडीए की बैठक में खास इंतजाम किए गए। सावन में विधायकों को परोसा गया मटन, रोगन जोश। फलाहार करते दिखे डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी। विधायकों को मटन परोसे जाने पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। पोस्ट पर लिखा, सावन की सोमवारी को दबाकर मटन चापते हैं बीजेपी के मंत्री और विधायक। सीएम योगी आदित्यनाथ से 3 साल बाद मिले बृजभूषण शरण सिंह। 1 घंटे तक हुई बातचीत। मुलाकात के बाद बृजभूषण ने कहा, योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुलाकात तो होनी ही चाहिए। लंदन में कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने किया ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र। बोले, पाकिस्तान का बाप है भारत। मोदी जी और सेना ने पाकिस्तान को सिखाया सबक। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और सेना ने घर में घुस करके जो दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद, उनकी जगहों को नेस्तनाबूद किया। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा सुनने पहुंचे तमाम वीवीआईपी। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने लगाया जय श्री राम का जय घोष। भारत माता की जय और वंदे मातरम से गूंजा पूरा पांडाल। साल 2024 में ब्रिटेन के सांसद भी देखते नजर आए थे ये कहीं ना कहीं कथा। भारत माता की जय, भारत माता की, भारत माता की, वंदे जय हिंद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। घने जंगल में घिरे हिजबुल के 2 टॉप कमांडर, दोनों पर 10 लाख का इनाम। किश्तवाड़ विधायक शगुन पारेखार के पिता की हत्या का आरोप। नासा के साथ मिलकर इसरो लॉन्च करेगा निसार सैटेलाइट। 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से होगी लॉन्चिंग। हर 12 दिन में धरती का स्कैन कर देगा मौसम का सटीक डेटा। अब हर तबाही पर होगी नजर। सीबीएसई ने स्कूलों को लेकर के जारी किया नया निर्देश। एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी लगाने के दिए आदेश। बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर फैसला। लैब, लॉबी, कैंटीन और लाइब्रेरी में सीसीटीवी अनिवार्य। मुंबई में एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हुआ हादसा। विमान के 3 टायर फटे, इंजन को भी नुकसान हुआ। डीजीसीए की टीम हादसे की जांच करे।
और वहीं दिल्ली से कोलकाता जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट रद्द की गई। टेक ऑफ से पहले रोकी गई उड़ान। रडार कंट्रोल सिस्टम में आई थी खराबी। कॉकपिट क्रू ने रोकी विमान की उड़ान। विमान में सवार सभी 160 यात्री सुरक्षित। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए गूगल और मेटा के अधिकारी। ईडी ने जारी किया दूसरा समन। 28 जुलाई को सभी दस्तावेजों के साथ बुलाया। पीएमएलए के तहत दर्ज होंगे बयान। धर्मांतरण गैंग के सरगना चांगुर और नवीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच तेज। दोनों की कस्टडी के लिए आज कोर्ट में आवेदन करेगी ईडी। हवाला कारोबार का भी पता लगाएगी जांच एजेंसी। शाहजहांपुर में धर्मांतरण की सूचना पर हंगामा। हिंदू संगठन का आरोप चर्च में चलाया जा रहा कन्वर्जन का घिनौना खेल। दंपति सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कोर्ट ने मुचलके पर दी जमानत। अंबेडकर नगर में धर्मांतरण कराने वाले पादरी प्रमोद कुमार को जेल भेजा गया। 20,000 रुपए और मासिक भत्ते का लालच देकर के धर्म बदलने का आरोप दबाव बना था। ओडिशा में पेट्रोल डीजल की खुली बिक्री पर प्रतिबंध। सरकार का सभी पेट्रोल पंप को निर्देश बोतल में ना दिया जाए पेट्रोल या डीजल। हालिया घटनाओं को देखते हुए फैसला लिया। पुरी में नाबालिग लड़की को आग लगाने का मामला आया सामने। क्राइम ब्रांच ने शुरू की जांच। बलंगा पुलिस स्टेशन से मांगी केस फाइल। पीड़िता को बचाने वाले शख्स से पूछताछ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने किया ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला के परिजनों का सम्मान। सुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला सचिवालय में पर्सनल सेक्रेटरी के पद से हुए थे रिटायर। मुरादाबाद में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का कार्यक्रम के दौरान बिजली हुई गुल। विद्युत विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 5 कर्मचारी निलंबित किए गए। स्थानीय विधायक ने मंत्री से शिकायत। रायबरेली में न्याय की आड़ में भटक रहा युवक बोरी में शिकायती पत्र लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचा। डीएम ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। लखीमपुर खीरी में नवोदय विद्यालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। 160 छात्रों ने कमरे में खुद को किया बंद। फांसी लगाने की भी धमकी दी गई। प्रिंसिपल पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने गेट तोड़कर सभी को बाहर निकाला। कांवड़ यात्रा में बवाल करने वालों पर सपा विधायक इकबाल महमूद ने साधा निशाना। कहा बवाल करने वाले शिव भक्त नहीं मवाली और गुंडे हैं। सरकार से मिल रहा उपद्रवियों को संरक्षण। मगर शिव भक्तों की संख्या कम, गुंडों मवालियों की संख्या ज्यादा है। बुलंदशहर में कांवड़ियों पर डीएम और एसएसपी ने फूलों की बारिश की। शिवालयों और शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। यूपी के हापुड़ में भी दिखा ऐसा ही नजारा। डीएम और एसपी ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर बरसाए पुष्प। पुलिस प्रशासन के स्वागत से शिव भक्तों में खुशी की लहर। हरिद्वार में डाक कावड़ के चलते पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जवानों के साथ मैदान में डटे आला अधिकारी। हाईवे पर नजर आया बाइकों का पूरा काफिला। यूपी के बस्ती में कांवड़ियों का हंगामा। गैर संप्रदाय के युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। पुलिस की गाड़ी पर लाठी डंडे से हमला किया गया। नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया गया। हरिद्वार में पुलिस कांवड़ियों की भिड़ंत हुई। सड़क पर लगे डायवर्जन का विरोध किया गया। जमकर हंगामा। बैरियर पर खड़े पुलिसकर्मियों से अभद्रता की गई। उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने निकाली हुड़दंगियों की हेकड़ी। 2 युवकों को पकड़ा। सीज की कार। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान दंगा फैलाने की कोशिश नाकाम की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वलसाड़ में वापी में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं। तमिलनाडु के शिवकाशी में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। 3 लोगों की मौत की जानकारी। कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे। विस्फोट की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हुआ। मामले की जांच पड़ताल जारी है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। लैंडस्लाइड की चपेट में आई पुलिसकर्मी की गाड़ी क्षतिग्रस्त। डेप्यूटी एसपी घायल हुआ है। उधमपुर से सांबा जाते वक्त हादसा हुआ। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में चूक हुई। काफिले में शामिल गाड़ी से टकराई गाय। रीवा में एयरपोर्ट में ये जाते वक्त हादसा हुआ।
मेहर में दर्दनाक हादसा हुआ। खदान में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत हुई। गांव में पसरा मातम। खदान में पानी भरने की वजह हादसा। हरिद्वार में कांवड़ यात्री की बाइक में लगी भीषण आग। केबल ब्रिज में हादसा होने से मची अफरा तफरी। पुलिस ने फौरन रोकी पुल पर आवाजाही। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बाइक। युवक की मौके पर ही हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने कांवड़ यात्रियों को मारी टक्कर। इलाज के दौरान हुई मौत। कांवड़ियों ने आरोपी ड्राइवर को जमकर पीटा। अलीगढ़ में बस और ट्रॉले की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। थाने में पति से भिड़ी हरियाणवी डांसर सपना शर्मा। जड़ा थप्पड़। सामने आया वीडियो। सपना ने ससुराल पक्ष पर लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। पति का आरोप, थाने में मुझे पीटा गया। पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। बाद में ये पता लगा, मेरे को बोले कि तू आ जा, तेरा राजीनामा करवाएंगे। मेरे को नहीं पता था जब तक कि सामान लेके आए ये। बाद में जब मैं गई तो मेरे बच्चे को बोले कि ये नाजायज बच्चा है। हरिद्वार के मंगलौर में 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। जमकर चले ईंट पत्थर पत्थरबाजी में 2 राहगीर घायल हुए। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के एटा में कोर्ट परिसर में भिड़े पति पत्नी। तलाक के बाद गुजारा भत्ता को लेकर के चल रहा था मुकदमा। तारीख के दौरान झगड़ा हुआ। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिर दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। इलाके में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने अलर्ट जारी किया। अलीगढ़ में दबंग ने की महिला से छेड़खानी। पति ने किया विरोध तो जमकर पीटा। हमले में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। कोटा में बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। वीडियो के आधार पर चोर की तलाश में जुटी पुलिस। कर्नलगंज इलाके का मामला। शाहजहांपुर में लव जिहाद मामले का चांगुर कनेक्शन आया सामने। पीड़िता ने कोर्ट में दिया बयान। शिव वर्मा और नावेद पठान पर लगाए गंभीर आरोप। मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन में मिली फर्जी वीडियो में था नफरत फैलाने वाला कंटेंट। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई। अलीगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज जिससे की जा रही है हमलावर की पहचान। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की भेष में घुसे चोर। कांवड़ियों का मोबाइल चुराते हुए चोर का वीडियो सामने आया। सिटी कोतवाली ने सनातन धर्म सभा का मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। हिंदू नाम रखकर कांवड़ यात्रा में होते थे शामिल। शिविर में सोए कांवड़ियों का चुराते थे मोबाइल फोन। कुशीनगर में कब्र से लड़की का शव गायब होने का मामला है सामने। 300 मीटर दूर झाड़ी में शव मिला है। पास में ही मिले अज्ञात शख्स के कपड़े। तंत्र मंत्र की जताई जा रही है आशंका। उत्तर प्रदेश के महोबा में महिला की संदिग्ध मौत का मामला है सामने। घर में पड़ा मिला शव। महिला के परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से अगवा हुई 3 साल की मासूम बरामद की गई। पुलिस ने अपहरण करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कुशीनगर में दहशत फैलाने वाले 12 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 71 नाम से बनाया था गैंग। सोशल मीडिया पर करते थे अवैध हथियारों की नुमाइश। पटना के चंदन मिश्रा हत्याकांड में आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी। 3 दिन की पुलिस रिमांड में तौसीफ बादशाह, हत्याकांड में शामिल हर्ष भीम और निशु खान को कोर्ट में भेजा जेल। पालघर में नाला सोपारा में दृश्यम स्टाइल में मर्डर। पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की पति की हत्या और घर में ही दफनाया शव। 10 से 15 दिन पुराना बताया जा रहा है मामला। महिला गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड की तलाश जारी। पटना में जमीन के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक के सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। जयपुर में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। आरोपी अनस ने साथियों के साथ मिलकर के वारदात को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। पुरानी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी अनस समेत 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। पुलिस की पिस्टल छीनकर भाग रहा था आरोपी। मुठभेड़ में गोली लगी।
ओडिशा के जाजपुर में नाबालिग हॉकी खिलाड़ी से गैंगरेप, कोच और 2 अन्य आरोपियों पर अगवा करने का और दुष्कर्म करने का आरोप लगा। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। अमृतसर के जडियाला में अधिवक्ता की कार पर फायरिंग की गई है। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया। फायरिंग में अधिवक्ता घायल बताया जा रहा है। घायल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी में ये पूरी जो तस्वीर है कैद। हरिद्वार के नीटू नाम के युवक की हत्या का मामला आया सामने। भाभी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी साजिश। 5 लाख में दी थी हत्या की सुपारी। दोनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त। रुद्रप्रयाग में पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप। कार से 9 पेटी शराब और 2 पेटी बियर बरामद की गई है। पूछताछ में युवक नहीं दे पाया जवाब। एमपी के भिंड में 95 करोड़ की ठगी का मामला आया सामने। अब आरोपी सुधांशु द्विवेदी पर लगा रेप का भी आरोप। लाहौर थाने में केस दर्ज। उत्तराखंड के विकास नगर में मूसलाधार बारिश के चलते लैंडस्लाइड, चक्राता मार्ग पर भूस्खलन से सड़क जाम हुआ। भारी बारिश के चलते आसन नदी का बढ़ा जलस्तर। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। देहरादून पुलिस ने फिर यहां पर मददगार साबित। चंबा में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते मची अफरा तफरी। चंबा तीसा मार्ग पर आवाजाही बंद। पहाड़ी से मलबा गिरा। कई लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। लैंडस्लाइड के बाद चंबा तीसा मार्ग पर लगा लंबा जाम। सड़क के दोनों तरफ फंसी सैकड़ों गाड़ियां। बारिश की वजह से मलबा हटाने में मुश्किलें आई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में चला बड़ा हादसा। रेलवे पुल की नींव का बड़ा हिस्सा बहा। हादसे के वक्त ऊपर से गुजर रही थी ट्रेन। मसूरी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। पुराने टेहरी बस स्टैंड के पास सदर का पहाड़ मलबे के साथ सड़क पर गिरा विशाल पेड़ और पत्थर। बाल बाल बचे स्कूटी सवार। हल्द्वानी में भारी बारिश का कहर देखने को मिला। नदी नाले उफान पर। शेर नाला में बही फॉर्च्यूनर कार, 10 लोग सवार थे। मुंबई में रात भर बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे में भरा पानी। दिन में लो और रात में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। निचले इलाकों में पानी भरने से लंबा जाम लगा रहा। राजस्थान के नागौर जिले में एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सड़क पर नजर आई सैकड़ों मछलियां। सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है वीडियो। बांग्लादेश के ढाका में बड़ा विमान हादसा हुआ है। कॉलेज की बिल्डिंग पर गिरा एयरफोर्स का ट्रेनी विमान। हादसे में पायलट समेत 19 लोगों की मौत, 164 घायल बताया जा रहा है। ढाका विमान हादसे पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। कहा भारत हर संभव मदद के लिए तैयार। चीन की कंपनी ने बनाया था दुर्घटनाग्रस्त विमान। इंडोनेशिया में यात्रियों से भरी नाव में लगी भीषण आग। नाव में फंसे लोगों का वीडियो सामने आया। रूस में चट्टान से टकराई यात्री बस। हादसे में 13 लोगों की मौत की जानकारी। कोयला खदान के मजदूरों को ले जा रही थी ये बस। रूस में यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ। हमले में तबाह हुई रेलवे स्टेशन की इमारत। 50 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा। स्वॉर्म ड्रोन अटैक के बाद हरकत में आई रूस की सेना। रूस के रक्षा मंत्रालय क्रेमलिन का दावा 74 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूस ने यूक्रेन पर बोला अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला। कीव व रहा टारगेट। कई इलाकों में तबाही के निशान भी दिखे।